क्या करें क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई समस्या है हृदय विकार और इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नारायण राव जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर नारायण राव जी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे हृदय विकारों को प्रिवेंट करने के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हृदय से संबंधी कोई भी समस्या को अगर हम निग्लेक्ट कर दे, दुर्लक्षित कर दे या फिर नजरअंदाज कर दे तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? हृदय तो बेसिक बात है, ये तो हमारे शरीर की जान है। वो अगर सही रहा तो हम सही रहेंगे। तो जो हमारा पहला प्रयास क्या है, वो हृदय को अच्छा काम देना, ज्यादा काम नहीं देना। अब छोटी सी मैं बात बोलता हूँ, आज हम चेयर पर बैठे हैं। जब हम चेयर पर बैठे हैं तो क्या होते, हमारे दोनों पैर 1.5 फीट 2 फीट नीचे हैं। तो हमारे पिंडलियों में 2 पेरिफेरल हार्ट होते हैं। तो यहाँ हमारा 500 ml ब्लड रहता है, 500 ml ब्लड। तो ये ब्लड ऊपर कौन खींचने वाला है? तो हमारे पास सिर्फ एक ही पंप है, हमारा हार्ट। अब हम रोज नीचे पैर करके बैठ जाते हैं, सिर्फ हम पैर ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही पैर आप ऊपर करते जाएंगे आपका लोड 30% कम होता जाएगा जी। अलग कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ पैर ऊपर करके। जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, आज घर में क्या हो गया है, आज हमारा किचन कैसे बना है, पूरा मॉडर्न किचन बना है। हमारी दादा दादी कैसे करते थे, पूरा नीचे बैठकर करते थे जी। जब हम नीचे बैठते तो क्या होता है, हमारे हार्ट पर लोड पूरा कम हो जाता है। जैसे हम खड़े होना शुरू होते जाएंगे हम बोलते कि हाँ हम तो मॉडर्न बन गए हैं जी। जैसे जैसे हम मॉडर्न बनते जाएंगे क्या हो रहा है, हम हमारे खुद को टॉर्चर करते जा रहे हैं और ये टॉर्चर से शुरू हो गया, हमारे हार्ट के डिसीजेस हो गए हैं जी। और हम सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करना शुरू कर देते हैं जी। डॉक्टर, आजकल की जो हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल है उसमें हम ऐसे कौन से बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे? बहुत छोटी छोटी बात होती है। आज हम ऑफिस में बैठे हैं चेयर पर, पैर सिर्फ नीचे नहीं करना, पैर फोल्ड करके बैठेंगे आराम से। आप मीटिंग कर सकते हो, आप किसी को समझेगा नहीं आप कैसे बैठे हो जी, सिर्फ आपको समझेगा। आपके पैर नीचे गए कि आपके हार्ट को लोड आने ही वाला है जी, वो आपके हाथ में है। जब आप घर में जाओगे, आज हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सिर्फ नीचे बैठा। अगर हमने आज लाखों रुपए खर्च करके इतना सुंदर किचन कर दिया है जी। अब लोग मेरे वर्कशॉप में भी आते हैं, वर्कशॉप में आने के बाद क्या करते हैं, एक तो किचन तोड़ देते हैं, और किचन तोड़ना नहीं पॉसिबल है, भाई इतना पैसा डाला है मैंने तो क्या करते हैं, वो किचन के ऊपर बैठ जाते हैं, सीधा किचन के ऊपर ओटे पे बैठकर फिर कुकिंग करना शुरू कर। इतनी छोटी सी बात जी, इतना छोटा भी चेंज कर देंगे तो हमारे हार्ट पर लोड कम होता जाएगा। लोड कम हो गया, हार्ट और हेल्दी होता जाएगा जी। डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि चलने से हमारा हार्ट बहुत हेल्दी होता है, तो चलना हमारे हार्ट के लिए कैसे फायदेमंद होता है? पहली बात, चलना किसको है, हम यही भूल जाते हैं। पहली बात है, हमें कौन चलेगा, जिसका वेट ज्यादा है, 10% से ज्यादा, जो आपके हाइट के हिसाब से जो एवरेज वेट है उससे 10% अगर ज्यादा वेट रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा 1 किलो बढ़ेगा तो 4 किलो आपके घुटनों पर आने वाला है और 8 किलो आपके हिप जॉइंट पर आने वाला है। अगर आपका वेट 10 किलो ज्यादा है तो 40 किलो आपके घुटनों पर और 80 किलो हमारे हिप जॉइंट पर आने ही वाला है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, वो आप उसको डिनाई कोई नहीं कर सकते। ये चिल्लाते ना, बहुत चिल्लाते हैं, मगर इसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आती है। चलना बिल्कुल है, और चलेगा कौन, जिसकी वेट में है। वजन का आज इतने आज लोग बोलते हैं
कि इतना 5 किलोमीटर चलो, 7 किलोमीटर चलो, आपका वजन कम होगा। वजन कम होने की बात तो दूर रही, आपके घुटने बदलने की बारी आ जाती है। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं कि भाई क्या हुआ भाई, ये ऐसे क्यों हो गया है? नहीं सर, मैं तो रोज 5 किलोमीटर चलता रहता हूँ, इसी मेरे घुटने घिस गए। मैं तो तुझे किसने बोला? सही सलाह चाहिए। जी बिल्कुल। आज लोग जाते हैं गूगल पर, देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं और फॉलो करना शुरू करते हैं। एक्सपर्ट चाहिए, हाँ ये सही अथॉरिटी है इसके ऊपर, उसका सुनेंगे तो ये आपको नौबत ही नहीं आएगी, ना हार्ट की नौबत, ना घुटनों की नौबत, ना हमारे हिप जॉइंट की नौबत। जी। ये अगर नहीं चाहिए, हम यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, कहाँ जाना है। सही रास्ता पकड़ोगे तो आप मंजिल पाओगे। जी बिल्कुल। तो चलना कितना चाहिए हमें? बिल्कुल 30 to 45 मिनट्स बिल्कुल रोज चलना ही चलना है। 1.5 से 2 किलोमीटर एवरीबडी शुड वॉक। जिनका ज्यादा वजन है 10 से 15 मिनट चलना है, ज्यादा बिल्कुल चलना नहीं है। ज्यादा चलोगे तो हमें लगता है कि ज्यादा खाएंगे तो और हमें सेहत मिलेगी, बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादा चलोगे तो सेहत मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जी ध्यान में ये रखना है। हमारे पास तो चलने के लिए तो बहुत कुछ, हम तो एक स्पेशल सेशन रखते हैं कि कैसे चलना है। एक आधे घंटे का सेशन होता है वो हमारे पास। कौन चलेगा, कहाँ चलेगा, कैसे चलता जाएगा, ये सारा के सारा ये पूरा हमारा एक साइंस ही है। तो छोटी सी बात हम ध्यान रखना है कि चलना भी कैसा है, तो फास्ट चलना है कि आपका हार्ट आपको सुनाई देगा, इतना फास्ट चलना है। ये कोई आराम से चलने की, उससे कुछ नहीं होने वाला है जी। कब होगा? जब हार्ट आपका फास्ट होता जाएगा कि 110 120 बीट्स पर मिनट उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, तब उसको आपका फायदा होने वाला है, नहीं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप तो फिर कितना भी चलो, धीमे धीमे चलो, उसका कोई मतलब नहीं। लीजर वॉक होता जाएगा वो जी। ब्रिस्क वॉक नहीं है, हमें चाहिए ब्रिस्क वॉक। जी बिल्कुल 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हर कोई नहीं चल सकता, अगर उनका वेट थोड़ा ज्यादा है तो उन्हें इतना चलना नहीं है, तो और ऐसे कौन से एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए तो हमारे पास एक स्पेशल हम ये वही एक बनाते हैं कि जो हम पैर पर नहीं चल सकते, वो हम सोकर उसको वही पैरों को काम देते हैं। अलग अलग पोजीशन सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से। हम जो बोलते साइकिलिंग है, रिवर साइकिलिंग है, या पैर को पूरा घुमाना है, पैरों के सारे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो चलने का काम ही आपको नहीं पड़ेगा। तो ये हमें सीख जाना है। पीठ पर सोकर, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर ही जाऊं, जरूरत नहीं है। उससे भी बेटर, उससे भी पावरफुल बात हम सोकर कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो हमारा दोनों हार्ट है, पेरिफेरल हार्ट है, पूरे खाली हो जाएंगे। नीचे बैठकर पैर ऊपर करते हैं, साइकिलिंग करते जाएंगे तो पूरे हार्ट खाली, हमारा लोड एकदम खुश, हार्ट एकदम खुश, तो हम भी खुश होते जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जब भी हार्ट डिजीजेस की बात आती है तो सबसे गंभीर समस्या जो लोग फेस करते हैं वो है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है हमारा खान पान, जो आज गलत चीजें खाते हैं जी। रिफाइंड ऑयल खाते हैं। रिफाइंड ऑयल क्या है आज आप देखो, उसमें 80% पाम ऑयल होता है जी। पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल मतलब पाम ऑयल ही है। या फिर हम इतने घटिया चीज खाते हैं, हम चीज खाते हैं, पनीर खाते हैं, जो हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम खाते रहते हैं। फास्ट फूड खाते जाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट्स खाते जाएंगे, ये सारे खाएंगे तो ये पूरा अंदर जमता जाएगा, पूरा ऐसे के ऐसे एब्सॉर्ब होता जाएगा और हमारे आर्टरीज में, हमारे वेन्स में, हमारे हार्ट में, हमारे किडनी में, लीवर में जाकर बस जाएगा। और हमारी जो आर्टरीज होती है वो छोटी हो जाती है। हमारी इवन बड़े बड़े आर्टरीज भी छोटा होना शुरू करते हैं। जैसे ये आर्टरी छोटा होना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस हमारा जो बोलते हैं हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो बढ़ गया, हमारे हार्ट पर लोड आना शुरू हो गया जी। फिर हार्ट जोर से और करता है तो ये और उसके ऊपर लोड आता है, तो हार्ट का साइज बड़ा होना शुरू होता है। एक तो हार्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और पंपिंग से क्या होगा, जो हमारे वॉल्स है, वॉल्स वीक होना शुरू होते जाए, क्योंकि
दे आर अगेंस्ट डूइंग सम रेजिस्टेंस। जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बड़ा है उसके लिए उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वॉल पर पूरा असर आएगा और हमारे पूरे मसल्स पर असर आता जाएगा और हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, जो ऑयली हम खाना खाते हैं, उससे हमारे हार्ट पर असर होता है, तो हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे खान पान में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारा हार्ट हेल्दी हो? हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट हमें चाहिए। सैचुरेटेड फैट खाओगे, रिफाइंड ऑयल खाओगे, रिफाइंड खाना खाएंगे, रिफाइंड चीजें खाते जाएंगे तो ये सारा हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट वो खानी है, प्योर देसी गाय का घी वो खाना है। याद में रख, हम बोलते हैं ये 3,000 रुपए किलो घी है, इतना महंगा हम क्यों खाएंगे? वो वही खाएंगे तो ही आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा, आपका ब्लड फ्लो एकदम स्मूथ होता जाएगा। इसलिए सही चीज खाना हमें सीख जाना है। अभी ऑयल भी खाना है तो ऑयल खाना है कच्ची घानी का, ना कि रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाओगे तो आपको 100% हार्ट डिसीज होने ही वाले, आज नहीं होगा 10 साल के बाद होना ही होना है, बिल्कुल होते जाएगा। जी